साथियों नमस्कार। मैं संतोष मंडलोई पुनः आप सबके बीच उपस्थित हुआ। प्रिय साथियों, हम जिस गौरैया की बात करते हैं उस गौरैया को हम बहुत पसंद करते हैं। हमारे घरों में वो बहुत ही एक हाउस बर्ड है। वो हमारे घरों में निवास करने वाली पक्षी है। इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए बहुत सारे लोगों को जो है गर्मी में सकोरे में पानी अपनी छतों पर रखते हैं, है ना, और दाना पानी डालते रहते हैं। तो साथियों, मैं जिस घर में रहता हूँ वहाँ पर भी मैं जिस 5 साल हो गए, 5.5 साल में उस घर में यहाँ आया हूँ, उसके 6 महीने बाद ही चिड़िया ने एक विंडो में जो है घोंसला बना लिया। तो बहुत से लोग ने बोला कि वो इसको निकालो निकालो। मैंने कहा नहीं, अपना घर जितना है उतना इसका भी है, इसका भी वही अधिकार है, इसलिए मैं इसके घर को नहीं निकालूंगा। आज 5 साल हो गए साथियों, वहाँ कम से कम उसकी 2-3 पीढ़ियों ने जो है बच्चे दिए और वो चले जाते हैं। मैंने आज तक नहीं निकाला। जब भी वो होता है तो वो आती हैं, बच्चे अंडे देती हैं, बच्चे निकल करके चले जाते हैं। फिर ये इस प्रकार से उसका चलता रहता है और उसने काफ़ी अच्छा घोंसला बना रखा है ना। तो ये भी हम उसको जो है उनका सहयोग कर सकते हैं, इस प्रकार भी सहयोग कर सकते हैं। पानी दाना तो हम देते ही हैं, है ना। एक बड़ा मार्मिक जो है दृश्य मैं इस चिड़िया के बारे में सुनता रहा हूँ। पुराने समय में एक कहानी के रूप में हमारी मम्मी कहा करती थी और वो बहुत भावुक कहानी है। प्रिय साथियों, यदि आप सुनेंगे तो आपको भी आंखों में करुणा के आंसू आ जाएंगे। वो कहानी बड़ी मार्मिक है तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं इसको शार्ट में आपको सुनाना चाहता हूँ ताकि लोगों के दिल में उसके प्रति भावना जागृत हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी की, दाने की और उनके जो आवास की व्यवस्था भी जो है करते रहें या उसको क्षति नहीं पहुंचाए। इसलिए मैं ये मार्मिक कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ। साथियों, एक कहानी किस पर कुछ पात्र भी होते हैं, उस हिसाब से ही इसमें भी पात्र हैं। तो एक समय की बात है कि वो चिड़िया और चिड़ा अपने बच्चों को भोजन व्यवस्था के लिए राज दरबार के आसपास घूम रहा था। तो वो राजा के दरबार में चला जाते हैं और वहाँ जाकर के जो है अन्न दाना पानी को खाते हैं। तो उसी समय जो है वो सिपाही आ जाता है राजा का और आकर के शिकायत करता है कि वो जो है ये चिड़िया जो आई इसने वो दाना फैला दिया, खा गई, रोज़ नुकसान करती है, ऐसा करके। तो राजा ने कहा ठीक है, उसको लाओ, बंदी बनाकर जेल में डाल दो। तो उसको जो जेल में डाल दिया जाता है। फिर साथियों, अब वो जो है जेल में डलने के बाद वो बड़ी करुणा रस में रोती है और इस गीत के माध्यम से अपनी व्यथा को सुनाती है। वो कहती है कि पूछती है सैनिक से, जब सैनिक वहाँ आता है उसको दाना पानी देने के लिए आता है, निकलता है, तो पूछती है सैनिक से कि बड़े अपने गीतों में पूछती है, कई करे हमारो लाल जी, कई करे गोपाल जी, कई करे हमारी रस की मैना बंधु कड़ी जी। वो उसके छोटे लाल गोपाल और उसकी लड़की होती है, उसके बारे में इस गीत के माध्यम से पूछती है। तो सैनिक भी बड़ा भावुक होता है। मजबूरी में राजा का आदेश का पालन करना पड़ता है, इसलिए उसने कैद खाने में डाल रखा है और वो बार बार रोज उसको बोलता है। वो भी बोलता है उधर उस गीत के माध्यम से कि डंडा खेल थारो लाल जी, गिल्ली खेले गोपाल जी, रे पानी भरे थारी रस की मैना बंधु कड़ी जी। उसका नाम कड़ी रहता है चिड़िया का, और उन बच्चों का नाम लाल गोपाल और जो है बंधु कड़ी रहता है। इस प्रकार से वो जो है गीत के माध्यम से अपनी व्यथा को सुनाती है। तो रोज़ रोज़ बेचारी चिड़िया जो है अपने बच्चों के हाल चाल जानती। जब भी वो सैनिक उसके कैद खाने के दरवाजे के पास आता है, फट से बोलने लगती है गीत के माध्यम से, कहीं करे हमारो लाल जी, कहीं करे गोपाल जी, कहीं करे हमारी रस की मैना बंधु कड़ी जी। रोज सिपाही भी इसी तरह से जो बोलता है उसको गीत के माध्यम से, डंडा खेल थारो लाल जी, गिल्ली खेले गोपाल जी, रे पानी भरे थारी रस की मैना बंधु कड़ी जी। इस प्रकार से वार्तालाप चलता रहता है। अब ये वार्तालाप चलते चलते सैनिक बड़ा परेशान हो जाता है। वो बोलता है यार रोज रोज ये मेरे को जो है इसका अच्छा नहीं लगता है, वो सुनाना पड़ता है और ऐसा। तो एक दिन क्या हुआ, चिढ़ करके सैनिक ने जो है कि आप किस प्रकार से उससे बात करें।
जैसे ही वो आया उसकी सेल के पास, बोली वो चिड़िया, कई करे हर लाल जी, कई कले गोपाल जी, अरे कई करे हमारी रस की मैना बंधु कड़ी जी। तो अब बड़ा भावुक दृश्य साथियों, वो जो है सैनिक बड़ा चिड़ा हुआ था, बार बार बोलने के बाद उसने आज बड़े कट्ठे मन से कहा और बड़ा करुणा भाव से उसके दिल में भी भाव आया, लेकिन अब मजबूरी थी उसकी। वो बोला, मरी गयो थारो लाल जी, गड़ी गयो गोपाल जी, उड़ी कड़ी जी। 2-3 बार बोला, मरी गयो थारो लाल जी, गड़ी गयो गोपाल जी, भागी गई थारी, जली गई थारी रस की मैना बंधु कड़ी जी। इस प्रकार से जो है वो बोल करके बड़ा दुख होता है। और चिड़िया भी बेचारी जो है, ये सब जब उसने ये बात सुनी तो वो भी जो है वहीं मर जाती है, चिड़िया भी मर जाता है और अपने आप जो है उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से भावुक दृश्य कहानियों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से पुराने लोग बड़े सुनाते थे। बच्चों में बड़ा प्रेम, बड़ा आदर्श और बड़े भावनाओं के साथ बच्चों में लगाव उत्पन्न होता था। ये कहानी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों, इन छोटे मूक प्राणियों की सहायता करें और इनको गर्मियों में पानी की व्यवस्था करें।